जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जिन बच्चों का बिहार पुलिस कांस्टेबल का 14 मार्च 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो वो सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? वह अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है विखंडन कहलाती है। इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां बनाई जाती हैं। विखंडन योग्य सर्वोत्तम प्राकृतिक तत्व यूरेनियम 235 है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। पा व्यंजन का उच्चारण स्थान होस्ट होता है। होंठ द्वारा उच्चारित अन्य वर्ण है फा, बा, भा और मा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडन क्षार नहीं है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका गुआइन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहां प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टेला होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। होम रूल लिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सो गाइस, ये प्रारंभ किया था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो देख लीजिएगा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है, जैसे कि लड़का, नागरिक, कार आदि। बी वाला जो ऑप्शन है आपका लड़का, नागरिक, कार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि ऑप्शन जो डी है का उसकी आयु 30 वर्ष की हो। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है। ऑप्शन जो ए है आपका कृष्णा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव 1951-52 के बीच में संपन्न हुआ। लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। संभावित तत्व है कैल्शियम। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिसमें संस्कृत व्याकरण को एक नया स्वरूप प्रदान किया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है ये क्या कहलाती है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। यह भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है। एक जल संयोजी है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी जो रेगुन मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह है, यह है काली मिट्टी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका H2S संयोजी यौगिक हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो ये प्रतिपादित की थी मनु ने। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संज्ञा शब्द है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, जो शब्दांश पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि माधुर्य, मिठास, बचपन आदि। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है?
जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अति सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शीत युद्ध। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के अतिरिक्त सिंचाई के लिए जल को पंपिंग में किया जा सकता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र अग्रणीय राज्य हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाश्चुरीकरण। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका 12 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला देते हैं और साफ की गई भूमि को जुताई करके बीज बो देते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहती है और उत्पादन बहुत कम होता है। यह एक स्थानांतरण कृषि है। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है बेंगलुरु। भारत के राज्य कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु जो है वह भारत के कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु भारत के सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों का अग्रणी स्रोत है। भारत को अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनियों का मुख्यालय इलेक्ट्रॉनिक सिटी में भारत के प्रमुख तकनीकी संगठनों इसरो, इन्फोसिस और विप्रो का मुख्यालय यही है। इसी कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फार्मिक अम्ल या कार्बनिक यौगिक में यह लाल चींटियों, मधुमक्खी, बिच्छू तथा वरों के डंकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि सिक्किम, भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। भारत और चीन नाथुला दर्रे के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं वाय निलय में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती हैं। स्थानीय निकाय अपने लिए गृह कर वसूल कर राजस्व इकट्ठा करती हैं, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। यह अनेकों कार्यों के लिए उपयोगी है। इस पर ऊष्मा, आंगल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विद्युत धारा का कुचालक है। टेफ्लॉन प्लास्टिक बहुलक नहीं है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है, अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर 1727 मीटर सिरोही जिले में है। तो इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में 1970 में प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? मानव में हैजा कोलेरा रोग बिम्बियो कोलोरिना बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। यह मक्खी, गंदा पानी, सड़े फल सब्जी व खराब भोजन का सेवन करने के कारण फैलता है, जिसके लक्षण उल्टी होना, दस्त होना है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि बैंक नोट प्रेस कहां पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। देवास नोट प्रेस में वर्ष 265 करोड़ के नोट छपते हैं, जिसमें 20, 50, 100, 500 के नोट छापे जाते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में ही नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही का उत्पादन होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संविच्छेद क्या हैं? कपीस का सही संविच्छेद क्या होता है? कप ईंधन ईस, जिसमें देखिए ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, कपीस में दीर्घ संधि है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? दशम ग्रंथ सिखों का धर्म ग्रंथ है, जो सतगुरु गोविंद सिंह को पवित्र वाणी एवं रचनाओं का संग्रह है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका दशम ग्रंथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होगी? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो अग्रलिखित में से किसके इकाई स्थान पर शून्य होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? 7 जून 1776 ईस्वी को वर्जीनिया के रिचर्ड हेनरी ली ने प्रायद्वीपीय कांग्रेस में यह प्रस्ताव रखा कि उपनिवेशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इस प्रस्ताव पर वाद विवाद के उपरांत स्वतंत्रता की घोषणा तैयार करने के लिए है। 11 जून को एक समिति बनाई गई, जिसने यह कार्य थॉमस जेफरसन को सौंपा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को लैरिक्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14वीं शताब्दी में मोरस्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? इब्नु बतूता अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्नु ए बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में उसे 1342 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के सिरे की चाल है 0.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था
ऑप्शन जो ए है आपका स्पुतनिक फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। गॉडविन ऑस्टिन, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वत संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका पिजन पी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये स्थित है केरल राज्य में, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। आयोडीन एक अधातु तत्व है जिसमें धात्विक चमक होती है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका मीथेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तारक रश्मियां निकलती हैं, तारक रश्मियां निकलती हैं तारक काय से, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। देखिए गाइस, उपसर्ग वे शब्दांत कहलाते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधात्विक खनिज का उदाहरण है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका मैग्नीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है। जब दो नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर ही हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो गाइस, इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई। बारदौली आंदोलन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो क्या होता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, उसका संवेग 2 गुना हो जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा। नीदरलैंड, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं, सो गाइस ये कहलाते हैं वार्ड। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। सत्येंद्र नाथ ठाकुर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे। 1864 ईस्वी में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रवेश किया और बम्बई प्रांत में नियुक्त किए गए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। ऑप्शन जो ए है आपका मेथेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारत में सरकार का रूप है संसदीय। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी का रूस पर आक्रमण, ओके। जर्मनी का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को भी फिलहाल छोड़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है पदार्थ। सी वाला जो ऑप्शन है आपका गैस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका नगर निगम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती वह है गोदावरी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ओडिशा मैग्नीज का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। इसके साथ कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और गोवा राज्य भी मैग्नीज उत्पादन में योगदान देते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखित है, संघीय है। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण भूखंडीय ताप वृद्धि है। लगातार पृथ्वी के ताप बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिनमें तटीय स्थानों के डूबने का खतरा रहता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह एक प्रबल विस्फोटक पदार्थ है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड प्रथा आदि को उन्होंने भरपूर विरोध किया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बर्जीस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इटली। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? लोहे की वस्तुओं में जिंक की परत चढ़ाकर उसके क्षय को रोका जा सकता है। जिंक की परत चढ़ाने से लोहे का वायु और जल में संपर्क नहीं हो पाता है, जिससे इसमें जंग नहीं लग पाती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, आज का हमारा सही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व दो भागों में बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र के प्रमुख देश हैं जर्मनी, इटली और जापान थे, और मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।